हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो उसकी एक्सरसाइज है 9.1, उसका क्वेश्चन 4 देखेंगे। उससे पहले ये जो कुछ बेसिक्स चीजें हैं इनका आपको पता होना चाहिए कि कैसे किस एंगल की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, और जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, इनकी जो अलग अलग एंगल्स पे जो अलग अलग वैल्यूज होती हैं उनका कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ही आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ आ पाएगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में हमसे क्या बोला गया है, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree। तो देखो क्या बोला इन्होंने हमें से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। कोई भी एक टावर है, कोई भी एक टावर है, उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, कोई भी पॉइंट है। एलिवेशन का मतलब क्या है कि हम ऊपर की चीज कोई साइड कोई देखते हैं, तो यहाँ से जो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बना वो कितना गिवन है, हमें 30 डिग्री गिवन है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा टावर है, तो ये टावर के क्या हो गए, फुट हो गए, फुट ऑफ टावर। तो यहाँ से अपना जो ये क्या है, पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो इन्होंने क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप of a tower from a point on ground which is 30 meter away from the foot of tower। वो क्या है, 30 मीटर दूर है किससे, फुट ऑफ टावर से। कि ये पॉइंट है ना जो ग्राउंड पे, वो टावर के फुट से कितना मीटर दूर है, वो 30 मीटर यहाँ से दूर है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमें बतानी है ये वाली चीज, हाइट ऑफ टावर। ये टावर है, यहाँ से हमें इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो गिवन है 30 मीटर। तो गिवन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, 30 मीटर। बी सी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल गिवन है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ से, बेस एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये वाली हो जाएगी यहाँ पे हाइपोटेन्यूस। तो ये है अपना क्वेश्चन 4। तो हमें क्या निकालना है, जो चीज निकालनी है, जो चीज गिवन है उसकी हेल्प से ही निकालते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो ये वाली चीज हमने निकालनी है, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, BC डिवाइड बाई AB। तो BC क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, और AB क्या है, बेस है। तो P बाई बी, यहाँ से आपको पता होना चाहिए P बाई बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी की है, 30 डिग्री। तो अगर आपको ये वैल्यूज पता है तो आप इजिली इन सम को निकाल पाओगे। तो यहाँ से देखो BC की वैल्यू क्या है, हमें निकालनी है। AB की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 मीटर, और टेंजेंट 30 की वैल्यू है, इसका आपको पता होना चाहिए, वो होती है 1/√3। तो ये इतना हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 BC, और ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आएगी, 30 √3। अब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई और नीचे भी इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या जाएगा यहाँ से 30 √3, और ये √3 और √3 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो जो इसका आंसर आया 10 √3 मीटर। तो यहाँ से जो इसकी हाइट होएगी, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, 10 √3 मीटर। सिंपल हमने क्या करना है, जो वैल्यूज हमें गिवन है वहां से जो वैल्यूज नहीं गिवन है वहां तक पहुंचना। उसके लिए आपको इनका आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए, साथ में जो इसके एंगल्स हैं उनका पता होना चाहिए। तो ऐसे हम इस सम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4th सम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके 5th सम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।